वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। पहला क्वेश्चन सिर और पैर का है। ठीक है, इसमें सिर और पैरों की संख्या दी गई है, तो आपको बताना है कि कौन से 4 पैर वाले जानवर हैं कितने होंगे और 2 पैर वाले जानवरों की संख्या जो है कितनी होगी। तो इसके पीछे जो है पहले एक कॉन्सेप्ट देखिए कि मान लीजिए कि अगर, ठीक है, 2 पैर वाले हैं 2 व्यक्ति, ठीक है, और जानवर है 4 पैर वाले, ये कितना है, ये भी 2 है। सॉरी, ये जानवर कितने हैं, 4 है। ठीक है, जानवर 4 पैर वाले 2 हैं और 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल में अभी पैरों की संख्या कितनी है, तो 2 पर्सन है, 2 2 करके इधर हो गया 4 और इधर 4 4 8, यानी में पैरों की संख्या कितनी है अभी, 12 है पैर टोटल, अगर जानवर और मनुष्य को मिला लें तो। ठीक है, अगर हम मान लीजिए कि आप पूरा 1 बाय 1 करके काउंट नहीं करें, 1 2 3 4 इस तरह करके काउंट नहीं करना है, तो आप देखिए कि एवरेज जो है कितना, यानी एवरेज मतलब मिनिमम सबके पास कितना, 2 पैर है। ठीक है, तो 2 पैर सबके साथ काउंट कर लीजिए और कितना यहाँ संख्या है सभी का, जानवर और मनुष्य को मिला के वो काउंट कीजिए, तो कितना हो गया, देखिए 4 है। ठीक है, और जितनी संख्या होगी उतना ही सिरों की भी संख्या होगी। सभी के पास तो एक एक सिर होंगे, यानी कि जितने सिर उतने संख्या, या तो मनुष्य हो या जानवर हो। यानी कि यहाँ पर 4 है, यानी 4 सिर है, और मनुष्य और जानवर को मिला भी टोटल संख्या कितने है, 4 है। तो अगर पैर निकालेंगे, 2 2 पैर करके काउंट किए सबका, और 4 यहाँ पर संख्या है, तो कितना होना चाहिए, 8 पैर होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में कितना पैर है, 12 पैर है। ये तो 2 2 करके अगर किए तो यहाँ पर तो 4 घट ना गया, यानी देखिए 12 से 8 का कितना हो गया, 4 का डिफरेंस हो गया, 4 पैर का डिफरेंस हो गया। अब ये 4 पैर का डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि जो 4 पैर वाले जानवर थे इनका भी हमने 2 2 करके काउंट कर दिया है, लेकिन एक्चुअली में तो यहाँ 4 पैर एक्स्ट्रा है ना, दोनों मिला के वही 4 पैर ये वाला है। अब एक 4 पैर एक्स्ट्रा किस में आया, यही 4 पैर वाला में आ गया। ठीक है, क्योंकि इसको हमने कम माना था। तो अगर एक जानवर का निकालेंगे हम, 2 है तो डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो एक जानवर का, यानी एक जानवर का कितना पैर एक्स्ट्रा हुआ, 2 पैर एक्स्ट्रा हुआ। ठीक है, 2 पैर एक्स्ट्रा हुआ। तो यहाँ पर देखिए 2 पैर एक्स्ट्रा हो गया। अब मान लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको अगर, अब कैसे करते हैं कि एक्चुअल में पैर कितना था, 12 था। अब ये भी कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि 4 पैर करके अगर करते हैं, कि मान लेते हैं कि 4 पैर सबका है। ठीक है, और कितना है टोटल संख्या, 4 है, यानी टोटल कितना हो गया, 16 पैर हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली में 12 पैर था, अब 16 पैर आने लगा, क्यों, क्योंकि जो 2 पैर का था उनको भी हम 4 4 पैर ले लिए, यानी कि डिफरेंस कितना हो गया, 12 और 16 का डिफरेंस कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, यानी 4 पैर जो है एक्स्ट्रा आने लगा। तो 4 पैर एक्स्ट्रा किसका आने लगा, यही 2 पैर वाला का। तो एक का एक्स्ट्रा कितना है, डिवाइड बाय 2 कर दिए, यानी कितना हो गया, 2 पैर। यानी इसमें जो है 2 पैर वाला को जो है यहाँ पर 2 पैर हम क्या कर दिए, कम गिन दिए थे। ठीक है, जो 2 पैर वाला था इसमें हम 2 पैर क्या किए, एक्स्ट्रा गिन दिए थे। और इसमें जो है जब 2 पैर 4 पैर वाला काउंट कर रहे थे तो इसमें 2 पैर एक्स्ट्रा गिन दिए थे ना। ठीक है, तो ये जब हम 4 से गुना करते हैं
ये देखिए 4 से जब गुना करते हैं तो 2 पैर वाला निकलता है, 2 पैर वाला में निकलता है। और जब हम इसमें 2 पैर से गुना करते हैं, देखिए 2 से गुना किए तो ये जो एक्स्ट्रा पैर है ये किस में हो गया, 4 पैर वाला में निकलता है। ठीक है, तो ये जो है इससे क्या होता है, इसमें अब देखिए क्वेश्चन को देखिएगा तब समझ में आएगा। तो यहाँ पर सिर कितना है, 120। ठीक है, सिर 120 है, यानी कि अगर जानवर और मनुष्य का टोटल संख्या बोलें तो कितना हो गया, 120 हो गया, क्योंकि प्रत्येक पास एक एक सिर है। तो सिर जितना होगा उतना ही संख्या होगा। ठीक, अब टोटल पैर जो यहाँ कितना दिया गया है, 340 पैर है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, पहले जानवर निकालना है, 4 पैर वाला को निकालना है। तो यहाँ 4 पैर वाला को जब एक्स्ट्रा निकालना था तो सबको कितना किए, 2-2 काउंट करके किए थे। देखिए 2-2 करके तब 2 पैर एक्स्ट्रा निकला था, 4 पैर एक्स्ट्रा निकला था ये दोनों में, ये 2 पैर इसका 2 पैर एक्स्ट्रा, यानी एक का 2 पैर एक्स्ट्रा था। ठीक है, तो अगर हमको 4 पैर जानवर का निकालना है तो 2 पैर वाला को लेके चलना होगा। ठीक है, तो जैसे 340 हो गया, टोटल कितना है, 120 है। अब 120 है तो मान लीजिए 120 के पास जो है 2-2 पैर है, यानी कि जो जानवर है उसका हम 2-2 पैर कम गिने हैं सभी में, यानी कितना हो गया, 240 पैर। तो डिफरेंस कितना आने लगा, 100 पैर, यानी 100 पैर क्या होने लगा, कम आने लगा। एक्चुअली में आया था 240, लेकिन होना कितना चाहिए, 340, यानी 100 जो है पैर ये कम आने लगा, कम आने लगा ना। तो किसका कम आएगा, क्यों कम आ रहा है, क्योंकि हमने जानवर का जो है 2-2 पैर ही काउंट किया था, 2 एक्स्ट्रा पैर भी होगा, यानी कि प्रत्येक का अगर बोलेंगे, यानी कि टोटल मिला के कितना हो जाता है, 100 पैर हो जाता है सभी में, यानी 2-2 एक्स्ट्रा करके जो है कितना, 100 पैर हो जाता है। जब अगर टोटल का बात आएगा तो क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो अगर एक एक पैर करके सबके पास होता तो क्या होता, अगर एक एक पैर करके सबके पास होता तो जितना पैर है उतना ही आदमी होगा या जानवर होगा, सबकी संख्या। तो हम 2-2 पैर वाला जब कम आ रहा है एक्स्ट्रा, तो इसको 2 से डिवाइड कर दिए, यानी कितना हो जाएगा, 50 आदमी, 50 जानवर होगा, क्योंकि ये 4 पैर वाला का संख्या था, तो 50 क्या होगा, जानवर होगा। बस इतना, कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको जानवर निकालना है तो 2 पैर से गुना कीजिए, जो डिफरेंस आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर मनुष्य निकालना होता तो हम क्या करते कि 4 से गुना करते, और जो मनुष्य जब करते तो एक्स्ट्रा आने लगता, 100 पैर क्या होता है, एक्स्ट्रा आने लगता, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो मनुष्य की संख्या देगा। या फिर आप ऐसे कीजिए कि यही कॉन्सेप्ट रखिए। ठीक है, अब कोई भी 2 पैर 4 पैर वाला का निकाल लीजिए, और क्या करना है कि आप टोटल सिर में से जो है घटा दीजिएगा तो दूसरे वाला का निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द लेटर दैट व्हेन प्लेस्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ब्लैंक्स बिलो विल कंप्लीट द लेटर। ठीक है, ये एक लॉजिकल सीरीज दिया गया है। अब इस सीरीज में आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, क्या होगा। तो देखिए इसमें जो है हम करते कैसे हैं, इसको पहले काउंट कर लेते हैं। जब इसको काउंट करेंगे तो ये कितना होगा, 14 होगा, और ये कितना होगा, 10 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है,
तो लेटर प्लस फिल इन द ब्लैंक्स मिला के कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो मान लीजिए कि 2 से अगर इसको भाग देते हैं तो 12 दूनी 24 हो जाता है। ठीक है, फिर अगर इसको 3 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 होगा। फिर 4 से भाग देते हैं, 4 छक 24 होगा। 6 से भाग देते हैं तो 4 से होगा। फिर 8 से भाग देते हैं तो उल्टा 3 से होगा, 8 या 24। अब 12 से भाग देते हैं तो कितना होगा, 12 दूनी 24। यानी कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा कि अगर हम जो है 2-2 का ग्रुप लेंगे, ठीक है, 2 का ग्रुप लेंगे तो 12 पेयर बनेगा। 3 का ग्रुप लेंगे, 3-3 करके लेंगे तो 8 पेयर बनेगा। 4-4 करके लेंगे तो 6 पेयर बनेगा। 6-6 करके लेंगे तो 4 पेयर बनेगा। ठीक है, 8-8 करके लेंगे तो 3 पेयर बनेगा। 12 करके लेंगे तो 2 पेयर बनेगा। तो इसमें देखिए जनरली इस टाइप से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम अगर इसमें करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें मैच करेंगे कि 4-4 का पहले पेयर बनाते हैं या 6-6 का पेयर बनाते हैं, 4 पेयर बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल इसमें कितने हैं, 24 हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए रिपीटेशन करना चाहिए। डी के बाद यहाँ कहीं दिया हुआ है, देखिए 2 ई के बीच में यहाँ पर कहीं पर दिया है, क्या होगा, यहाँ देखिए ई के पहले क्या है, एफ है, तो आप यहाँ क्या डाल दीजिए, एफ डाल दीजिए। ठीक है, अब क्या है, एफ के पहले यहाँ पर देखिए क्या है, ई है, यहाँ पर क्या डालिए, ई डाल दीजिए। ठीक है, फिर क्या डालिए, डी के बाद कहीं पर दिया हुआ है, डी के बाद, ठीक है, डी के बाद नहीं दिया हुआ है, एफ ई डैश फिर सी, एफ ई डैश फिर सी, यहाँ पर देखिए सी ई एफ ई, तो यहाँ भी सी ई एफ ई होना चाहिए। सी ई एफ ई, यहाँ पर क्या देंगे, ई देंगे। ठीक है, सी ई एफ ई, ठीक है ना, सी ई एफ ई, तो यहाँ ब्लैंक है तो यहाँ भी क्या होगा, एक सी होगा, सी एफ ई, डबल सी हो रहा है हर जगह, तो यहाँ भी डबल सी देंगे। यहाँ देखिए यहाँ भी डबल सी है, इधर भी हम क्या देंगे, डबल सी, और डबल सी के पहले जो है डी हो गया, और डबल सी के पहले क्या हो जाएगा, डी जब हो गया तो ये देखिए फिर एफ है, 2 बार एफ है, यहाँ पर ई है। ठीक है, एफ नहीं है, ये ई है, तो डबल सी के बाद यहाँ पर ई देंगे, फिर एफ देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, ई हो जाएगा, फिर यहाँ पर डी हो जाएगा। अब देखिए सभी फिल इन द ब्लैंक्स भरा गया। अब अगर देखेंगे, पहले भर लीजिए, फिर अगर अब कॉम्बिनेशन को मिलाइएगा तो आप देखिए यहाँ पर 6 और 4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। देखिए यहाँ डी से होगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। तो देखिए कैसे बोल रहे हैं, यहाँ पहला ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, ये तीसरा ग्रुप हो गया, ये चौथा ग्रुप हो गया। यानी टोटल ग्रुप कितना बन गया, 4 बन गया। अगर 4 का ग्रुप हम बनाते हैं तो एलिमेंट कितना होगा, 6 होगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, और सभी मैच कर रहा है, 1 2 3 सभी मैच कर रहा है। और देखिए सभी में जो सीरीज़ है लेटर्स का वो भी सेम है। उसी तरह किसी किसी में अगर 2 का ग्रुप बनाइएगा तो 12 एलिमेंट को लेके चलना होगा, 2-2 करके, तो 12 पेयर बनेगा। और 3 लेटर करके चलेंगे तो 8 ग्रुप बनेगा। 6 का अगर बनाते तो ये कितना बना, 4 का, तो यही वाला 6 लेटर करके अगर बन तो 4 का बना। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये तो हो गया, ये सटीक मेथड है। अब दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली हम क्या करेंगे कि इसमें एक को बैठा देते हैं। मान लीजिए ई हो गया, ठीक है, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया,
एफ हो गया, फिर क्या हो जाएगा डी सी ई हो गया, डी हो गया, सी हो गया, ई हो गया, ठीक है, डी सी ई हो गया, फिर ई हो गया, सी हो गया, डी हो गया, फिर ई एफ हो गया, फिर डी हो गया, फिर सी होगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर सी हो गया, फिर क्या है ई है, और क्या है सी है, एफ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डी ई सी ई, ठीक है। अब मिलाने का कोशिश करेंगे, डबल सी यहाँ पर है तो बाद में क्या है ई है, तो यहाँ देखिए डबल सी है, ई है, यहाँ भी डबल सी है, ई है, यहाँ भी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है एफ ई है, यहाँ भी एफ ई है, तो कुछ कुछ जो है यहाँ पर मिलता जुलता है, ठीक है। अब देखिए डी से अगर अलग हो रहा है, डी सी सी है, डी सी सी है, तो यहाँ पर देखिए अगर सब में यहाँ भी डी सी सी है, यहाँ भी डी सी सी है, यहाँ भी डी सी सी है, तो ये गलत कौन सा हो रहा है, जैसे यहाँ पर पेयर नहीं मिल रहा है, तो इसको मिलाने का हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे देंगे हम, सी दे देंगे। तो देखिए ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि ई से स्टार्ट हो रहा है, अब सी से 3 होगा, एंड पे क्या है ई ई एफ है, तो यहाँ पर एंड पे क्या है एफ, देखिए यहाँ पर भराया है, यानी कि कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो मेरा आंसर होगा। ये पता चल रहा है क्योंकि अगर आप लास्ट में ऑप्शन से ये देख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है एफ है, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सी है, ई है, डी है, सी है, डी सी सी, यहाँ 3 बार सी है, लेकिन यहाँ पर देखिए डी सी सी ई है, तो यहाँ भी एक क्या करेंगे चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या दे दिए ई दे दिए, ठीक है। अब देखिए अगर ये ग्रुप एक बन रहा है, यहाँ भी एक ग्रुप बन रहा है, यहाँ भी एक ग्रुप बन रहा है, यहाँ भी एक ग्रुप बन रहा है, तो डायरेक्टली इसका आंसर निकल गया। देखिए सी ई डी, सी ई डी, ई एफ, डी सी ई, डी सी ई, सी एफ, ठीक है। तो इस तरह भी जो है आप बना सकते हैं, लेकिन पहले वाला को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। ये समझाने के लिए था, आप पहले वाला को भी प्रेफर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि हिमेश, सुरेश, विष्णु और नीलेश भूषण आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द हाइट फ्रॉम द टॉप, यानी कि जो टॉप से है वो घटते हुए क्रम में हम सजा रहे हैं, ठीक है, घटता हुआ क्रम में। यानी यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, तो 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 व्यक्ति हो गया। अगर इसको आप टॉप मान के चलिए और इसको आप बॉटम मान के चलिए, ठीक है, तो कैसे होगा, टॉप हो गया, इधर बॉटम हो गया, यानी ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया। अब क्या बोल रहा है कि हिमेश एज द 3rd प्लेस, चूँकि ऊपर से सजा रहे हैं तो तीसरा प्लेस कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा हिमेश का, तो एच फॉर हिमेश रख दिए, ठीक है। भूषण इज बिटवीन नीलेश एंड हिमेश, अब कहाँ नीलेश या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ठीक है, नीलेश या तो यहाँ होगा, नीलेश और हिमेश के बीच में भूषण होगा, ठीक है। तो नीलेश का पोजीशन बैठाएंगे तभी हम भूषण को बैठा पाएंगे, या नीलेश पर कहाँ होगा, यहाँ होगा। लेकिन आगे क्या कर रहा है कि वाइल नीलेश इज नॉट एट द बॉटम, बॉटम में नहीं है नीलेश, तो यहाँ पर नीलेश क्या होगा, नहीं होगा, नीलेश यहाँ पर नहीं होगा, नीलेश यहीं पर होगा। जब नीलेश यहाँ पर होगा तो वो भूषण कहाँ पे होगा, भूषण यहाँ पे होगा, तो ये हो गया भूषण। अब देखिए उसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं गया, लेकिन बच कौन गया है, एक तो विष्णु बच गया और एक सुरेश बच गया है, तो या तो सुरेश यहाँ होगा या विष्णु होगा, या विष्णु या सुरेश होगा। हमको पूछ क्या रहा है, हु हैज़ द मैक्सिमम हाइट अमॉन्ग देम, यानी कि मैक्सिमम हाइट पर, यानी कि टॉप पर कौन है, तो टॉप पर कौन होगा, नीलेश होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये जो है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और एक स्क्वायर डाइनिंग टेबल पर है, इसका हिंदी जो है आगे दिया गया है, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करते हैं कि 8 बच्चा है जो एक वर्गाकार खाने की चारों ओर जो है केंद्र की ओर जो है सम्मुख होकर बैठा हुआ है। इसमें देखिए क्या है कि ये जो है एक स्क्वायर टेबल पर बैठा हुआ है, ठीक है। इसको ढंग से बनाते हैं स्क्वायर। ये क्या है, एक स्क्वायर टेबल है, ठीक है। अब कॉर्नर पे है, इधर है, इधर है, इधर भी है, कॉर्नर पे है, ये भी कॉर्नर पे है, ये भी कॉर्नर, अब ये कॉर्नर है। और यहाँ पर क्या है, केंद्र की ओर सम्मुख है, यानी कि सभी को जो है सेंटर की ओर देख रहे हैं। जब सेंटर की ओर सिटिंग अरेंजमेंट में देखता है तो लेफ्ट अगर चलेंगे तो किधर, क्लॉकवाइज चलेंगे, और अगर राइट चलेंगे तो एंटी क्लॉक चलेंगे। यानी कि अगर बाएं बोले तो घड़ी के दिशा में और दाएं बोले तो घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे। तो यहाँ पूछ क्या रहा है कि यहाँ क्या रहा है स्टेटमेंट में कि V जो है एक कोने पर बैठा हुआ है, इस कॉर्नर वाले में जो है कौन है, V बैठा हुआ है, और R एक भुजा के मध्य में बैठा हुआ है। तो ये तो कोई सटीक स्टेट में V कॉर्नर पर बैठा हुआ है, अगर एक V को बैठा देंगे तो फिर R को कहाँ बैठाएंगे, कहाँ पर मध्य में बैठाएंगे, ठीक है। और R को अगर बैठा देते हैं मध्य में तो V को कहाँ बैठाएंगे, ठीक है। तो ये छोड़िए और एक ऐसा स्टेटमेंट, सटीक स्टेटमेंट ढूंढिए जो आसानी से हम जो है परमानेंटली इसमें बैठा दें। अगला क्या कर रहा है कि S जो है R का निकटतम पड़ोसी है, S और R जो है अगल बगल है, इसको नोट कर लीजिए कहीं पर। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि Q V के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ऐसा स्टेटमेंट चाहिए। रेफरेंस किसका, V का है, P बैठेगा तभी वहाँ से दाएं चल के Q तीसरे स्थान पर बैठा देंगे। अब देखिए V को कहाँ बैठाना है, यहाँ दिया गया है कि V जो है एक कोने पर बैठा हुआ है, तो V को कहीं पर कोने में बैठा लेते हैं। तो V को मान लीजिए यहाँ बैठा लिए। अब V से दाएं चलेंगे यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे करके, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, Q बैठा है, Q यहाँ पर बैठा लिए। अब क्या बोला है, Q और S के बीच में 2 बच्चे बैठे हैं, Q और S के बीच में 2 का गैप है, और Q और B के बीच में इधर गैप है 2 का, तो यहाँ तो S नहीं बैठेगा, अब इधर बैठाना होगा। तो 1 2 S कहाँ पर, यहाँ पर बैठा दिए, ठीक है। तो 2 का गैप आ गया। जब S यहाँ से कह रहा है तो R जो है S R का निकटतम पड़ोसी है, यानी R या तो यहाँ बैठेगा, R या तो यहाँ बैठेगा, S के अगल बगल, लेकिन कहाँ पर बैठेगा नहीं पता। अभी रुक जाइए, आगे पढ़िए। T जो है V और P का दोनों का निकटतम पड़ोसी है। T जो है V के बगल में भी होना चाहिए और P के बगल में ही होना चाहिए। अब देखिए जब T यहाँ पर है, V यहाँ पर है, तो अगर T यहाँ पर नहीं दे सकते क्योंकि इधर S है, तो हम क्या करेंगे कि T को यहाँ दे दिए तभी P यहाँ देंगे। तो T जो है P और V का क्या हो जाएगा, पड़ोसी हो जाएगा। अगर हम इधर T देते तो ये T V और S का पड़ोसी हो जाता, लेकिन क्या कह रहा है कि T जो है V और P का पड़ोसी है, तो T हमको यहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि W जो है S के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। S के बाएं मतलब S के घड़ी के दिशा में चलेंगे तो क्या बैठा हुआ है दूसरे स्थान पर, W 1 और 2, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है कि U जो है V का निकटतम पड़ोसी नहीं है, U V का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो U जो है यहाँ पर क्या होगा, नहीं बैठेगा। U कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। तो एक ही प्लेस बच गया किसका, R का, यहाँ R बैठा दिए। तो R कहाँ पर बैठा हुआ है, U के बाएं चौथा, यानी कि U से अगर चलेंगे घड़ी के दिशा में तो चौथा बैठा हुआ है। क्या, R का पोजीशन पूछ रहा है। तो U से अगर चलेंगे दाएं, अगर दाईं ओर चढ़ेंगे तो दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, और अगर घड़ी के दिशा में बाएं लेके चलेंगे तो 1 2 3 4 5 छठा स्थान पर बैठा हुआ है। तो पहला वाला तो नहीं होगा, दूसरा वाला देखिए, U के दाएं से तीसरा, U के दाएं से जो है दूसरा है,
इसलिए ये भी नहीं होगा। अब W के ठीक बाएं, तो W तो यहाँ है, ठीक बाएं यानी कि तुरंत बाएं चलेंगे घड़ी के विपरीत दिशा में, तो कौन बैठा है, U बैठा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए W के दाएं तीसरा अगर चलेंगे यानी कि घड़ी के दिशा में W से चलेंगे तो 1 2 3, ये सही है। W के दाएं जो है तीसरा कौन बैठा है, R बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब देखिए इसके बीच जो कॉलम है इसमें बड़ा नंबर दिया गया है, तो जब भी बड़ा नंबर है तो कॉलम में अगर बड़ा नंबर है इसको रो वाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, रो वाइज सॉल्व करेंगे। रो कौन सा, ऐसे ऐसे, ये वाला रो हो गया और ये क्या हो गया, कॉलम हो गया, तो इसको हम रो वाइज सॉल्व करेंगे क्योंकि कॉलम में बड़ा नंबर है। अब देखिए ये दोनों नंबर छोटा छोटा है इसके कंपैरिजन में, अब इसको लाना है तो क्या करेंगे कि आप डायरेक्टली पहले क्यूब करके देखिए, और 370 जो है ये लगभग जो है 7 के क्यूब के करीब है। 7 पर क्यूब कितना हो गया, 343, 343 आपको क्यूब याद रखना होगा। अब 3 पर भी क्यूब करें तो कितना हो गया, 27 हो गया। अब जब ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 370। तो पकड़ने का ट्रिक यही है कि ये नंबर जो है इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत बड़ा नंबर है, तो कैसे बड़ा इसको करेंगे, क्यूब करके ही कर सकते हैं। क्यूब नहीं लगेगा किसी में तो स्क्वायर करके देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्यूब फिट बैठ गया। अब दूसरे को चेक करते हैं, एक ही को चेक नहीं करना है। अब 6 पर क्यूब देते हैं, ये भी देखिए 216 हो गया, और 2 पर क्यूब देते हैं, ये कितना, 8 हो गया। जब इसको ऐड करते हैं तो कितना हो गया, 224। अब इधर कितना होगा, अब देखिए ऑप्शन में कैसे पकड़ेंगे, इधर का कितना अप्रोक्सीमेट कितना पर क्यूब करेंगे कि 730 होगा। तो अगर हम देखेंगे कि 700 इधर एक है, एक पर क्यूब क्या होगा, एक ही होगा, और इस पर क्यूब का ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये लगभग 9 पर क्यूब कितना होता है, 729 होता है। ठीक है, अगर x पर मान लीजिए क्यूब होता क्या है, और इधर 1 पे क्यूब क्या होगा, 1 होगा, और ये किसका हो गया, 730 है, तो x क्यूब बराबर कितना हो गया, 729, और x बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ 9 पर अगर क्यूब करेंगे तो 729 होगा, और प्लस 1 पर क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, 729 प्लस 1 730। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी है जो किसी स्थान से चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है, और ये नीचे साउथ होता है, दक्षिण, ऊपर उत्तर, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। इस साइड क्या हो गया, दाएं साइड क्या होता है, पूर्व को मानते हैं, और बाएं साइड पश्चिम को मानते हैं। ठीक है, देखिए ये कोई व्यक्ति है जो किधर चला, नॉर्थ चला, ऊपर की ओर चला। ठीक है, इस डायरेक्शन में, और कितना चला, 12 किलोमीटर जो है उत्तर की ओर गया, 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। अब जो है यहाँ से 90 डिग्री बाएं घुमा, तो डायरेक्शन में अगर बायां लेंगे तो सिटिंग अरेंजमेंट का जस्ट उल्टा लेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट में क्या करते थे, क्लॉकवाइज सिटिंग, सेंटर की ओर जो देख रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो लेफ्ट वहाँ चलते थे तो क्लॉकवाइज चलते थे, और अगर हम दाएं चलते थे तो एंटी क्लॉकवाइज। इसमें लेफ्ट मतलब बायां मतलब एंटी क्लॉक, घड़ी के विपरीत दिशा में, और राइट बोलेंगे तो क्लॉकवाइज, यानी कि जो आउटसाइड द सेंटर सर्कल में होता है उसके अकॉर्डिंग सेम टू सेम लेना है। आउटसाइड द सेंटर अगर देखेगा सिटिंग अरेंजमेंट में तो क्या करते हैं कि लेफ्ट लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, और आपको राइट लेते हैं तो क्लॉकवाइज लेते हैं। सेम उसी तरह इसमें भी लेना है। तो आप देखिए यहाँ से जब क्या बोल रहा है कि बाएं चल रहा है, तो जब बाएं चलेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में,
यानी ऐसे चलेंगे तो इधर चला, ठीक है, इधर कुछ किलोमीटर चला। अब ये क्या बोल रहा है कि यदि आरंभिक, ये 90 डिग्री मूव कर गया इधर इस डायरेक्शन में, अब ये मान लेते हैं यहाँ पर आके रुका। यदि आरंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी जो है 13 किलोमीटर है, कि उत्तर घूमने के बाद वह कितने दूर चला, यानी कि ये हो गया अंतिम और ये हो गया क्या, आरंभ। ये जो है इसका डिस्टेंस कितना दिया है, 13 दिया है। तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है, उत्तर चलने के बाद ये डिस्टेंस कितना चला है। अब देखिए अगर आप ट्रायोड नंबर अगर पता है आपको, तो क्या हो जाएगा, ये x है, 12 है और ये कितना है, 13 है। ये मान लो हाइट है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, कर्ण है। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 5, 12 और 13 का कॉम्बिनेशन होता है। और नहीं तो निकाल लीजिए पाइथागोरस थ्योरम से, ये मान लीजिए x, तो x स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर और ये 13 स्क्वायर होता है। तो x स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। तो ये कितना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, तो a स्क्वायर a माइनस बी ए प्लस बी। तो ये कितना हो जाएगा, 1:25। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी जो है, ये सब तो करना नहीं है, बच्चे तो नहीं है, इसको डायरेक्टली इसको याद रखना है, ठीक है। तो 5, 12 और 13 का जो है एक ट्रायोड नंबर है। तो यहाँ कितना होगा, ये 5 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर ऑड वन आउट, विषम को चुनना है। 4 ऑप्शन दिया कि इनमें से कौन सा जो है विषम है। तो देखिए पहला है PKN, ठीक है। ये कितने नंबर पे, 16 नंबर पे, ये 11 नंबर पे, ये 14 नंबर पे। अगर आप देखेंगे तो 16 + 11, जैसे मान लीजिए कि A का पोजीशन कितना होता है, 1 होता है, और Z का पोजीशन कितना होता है, 26 होता है। तो इन दोनों का सम करेंगे तो कितना होगा, 27 होगा। यानी A का जो पोजीशन है उसका रिवर्स लेटर कौन होता है, Z लेता है, क्योंकि आगे से A अगर पहले होता है तो अगर बैकवर्ड से पीछे साइड से गिनेंगे तो Z कितना होता है, पहला होता है। तो A और Z जो है रिवर्स होता है। उसी तरह B और Y क्या होता है, रिवर्स होता है। तो इसका पोजीशन कितना होता है एक्चुअली में 2, और इसका कितना होता है, 25 होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो फिर कितना होगा, 27 होगा, ठीक है। तो जो रिवर्स का अल्फ़ाबेट का सम होता है, जो अल्फ़ाबेट होता है और उसका जो रिवर्स अल्फ़ाबेट का पोजीशन का सम 27 होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए 16 + 11 करते हैं तो कितना आ जाता है, 27 आ जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं P और K आपस में क्या है, रिवर्स लेटर है, ठीक है। और फिर इसमें ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया। और फिर इसमें जो है K वाला का जब पोजीशन ऐड करते हैं 3 तो 14 आ रहा है। तो यही है। फिर देखिए E है, U है, Y है। E का कितना है, 5, U का कितना है, 21, ठीक है। और ये कितना होता है, 25 हो गया। अब इसमें देखिए इन दोनों का ऐड करते हैं तो क्या 27 आता है, नहीं आता है, ये यानी कि रिवर्स नहीं है। और इसमें ऐड करते हैं तो ये कितना, 4 होता है। नेक्स्ट में देखते हैं D है, W है, Z है, ये 4 हो गया। W का कितना है, 23, और ये कितना हो गया, 26 हो गया। अब देखिए इन दोनों का ऐड करते हैं तो कितना, 27 आता है। यानी ये दोनों जो है रिवर्स है, रिवर्स लेटर है। और इसमें जो है फिर क्या करते हैं कि W में अगर 3 ऐड करते हैं तो Z का पोजीशन आ जाता है। J है, Q है, T है, ये कितना, 10 नंबर पे, ये 17 नंबर पे, ये 20 नंबर पे। अब देखिए इन दोनों का ऐड करते हैं तो कितना, 27 आ जाता है, 10 + 7। यानी ये दोनों क्या है, रिवर्स हैं। अब इसमें क्या, 3 ऐड करते हैं। तो देखिए आप इसमें देखिए तो ये दोनों रिवर्स है, और बाद में 3 पोजीशन आगे चलते हैं तो लास्ट वाला आता है। इसमें भी D और W क्या है, रिवर्स है, और W में जब 3 जोड़ते हैं तो Z आता है। J और Q जो है
इन दोनों को ऐड करते हैं 27 आता है, यानी जे और क्यू भी आपस में क्या है, रिवर्स लेटर है। और फिर आगे इसमें मिडल वाले में 3 ऐड करते हैं तो लास्ट वाला आता है। लेकिन इसमें नहीं आता है, यानी कि जो विषम हो जाएगा ये कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें जो है सेम पैटर्न को ये फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें देखिए कितने हैं, 100 बच्चे हैं, ठीक है, टोटल कितना है, 100 बच्चा है। अब मान लीजिए कि ये क्रिकेट खेल रहा है और ये क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। ये क्रिकेट वाला बच्चा है और ये कितना, फुटबॉल वाला बच्चा है। क्रिकेट वाला बच्चा कितना है, 64 टोटल क्या है, क्रिकेट खेल रहे हैं। और फुटबॉल जो खेल रहा है ये कितना, 53 खेल रहा है, पसंद करता है 53। और ये जो हो गया ये कॉमन हो गया, यानी कि दोनों में ये जो है दोनों है, जो क्रिकेट भी पसंद करता है और फुटबॉल भी पसंद करता है। ये कितना है, 20 है, तो ये जो है दोनों में आएगा। तो ये क्रिकेट का एरिया ये वाला है तो इसमें 20 भी आएगा, यानी टोटल अगर 64 है तो ये कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ये 44 जो है केवल क्या है, क्रिकेट है, इसमें ये पार्ट नहीं है। इसी तरह 53 में ये पार्ट घटा देंगे तो केवल जो फुटबॉल पसंद करता है वो क्या है, 33 है, 53 माइनस 20। अब देखिए यहाँ पूछ कर रहा है कि कितने बच्चे क्रिकेट या फुटबॉल जो है खेलना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं करता है। तो ये देखिए अभी जो क्रिकेट खेल रहा है वो कितना बच्चा है, जो क्रिकेट या फुटबॉल दोनों खेल रहा है वो कितना बच्चा है, एक तो 44 हो गया और कितना हो गया, 33 हो गया, और 20 भी जो दोनों खेलता है पसंद करता है। तो ये कितना हो गया, अगर आप इसको ऐड करेंगे 70 और ये हो गया 97। तो 97 तो अभी है कि दोनों पसंद कर रहा है, और टोटल बच्चा है 100। तो जो पसंद नहीं करता है वो कितना हो जाएगा, 100 में से 97 होगा ऐसा, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 ऐसा बच्चा है जो क्रिकेट या फिर फुटबॉल जो है ये पसंद नहीं करता है, ठीक है, इसको मतलब ही नहीं है। 100 बच्चा में से ना तो क्रिकेट पसंद करता है ना ही क्या करता है, ये फुटबॉल पसंद करता है। इसमें 44 जो है केवल क्रिकेट पसंद करता है, 33 जो है केवल फुटबॉल पसंद करता है, और 20 जो है दोनों पसंद करता है। इसलिए दोनों वाले का निकाल लिए। टोटल 97 विद्यार्थी हैं उस टाइप के, और टोटल 100 बच्चा था, यानी 100 माइनस 97 घट दिए तो 3 बच्चा ऐसा होगा जो नहीं पसंद करता है, कुछ भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि अ डाइस इज टेकन नंबर फ्रॉम 1 to 6, ठीक है, एक पासा है। तो पासा हम देखिए ओपन पासा किस तरह का हम लेते हैं, इस टाइप का लेते हैं। तो इसमें 6 खाने होते हैं, तो 1 2 3 4, और इस तरह से इधर बनाते हैं, और एक जो है ऐसे ही ओपन डाइस हम बनाते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है कि ए से 1 से 6 तक की संख्याएं लिखी गई है, और संख्या 1 और 4 वाले फलक एक दूसरे के आसन्न हैं। आसन्न मतलब अगल बगल हैं। तो ये देखिए जो अगल बगल होगा वो कभी भी विपरीत नहीं होगा, और जो विपरीत होगा कभी भी अगल बगल नहीं होगा। इसमें जो है अगल बगल अगर देंगे तो वो कभी विपरीत नहीं होगा। यहाँ 1 और 4 क्या है, अगल बगल है। तो मान लेते हैं यहाँ पर 1 दिए, यहाँ पर क्या दे दिए, 4 दे दिए, ठीक है, 1 दे दिए और 4 दे दिए, ये अगल बगल। कोई भी टाइप का 1 यहाँ दे सकते हैं, 4 यहाँ दे सकते हैं, फिर यहाँ 1 यहाँ 4 यहाँ दे सकते हैं, कहीं भी आप अगल बगल बैठा सकते हैं इसमें से। लेकिन ये और ये जो है अगल बगल नहीं हो सकता, क्योंकि ये और ये जो है एक दूसरे से सटे नहीं है, अलग अलग है, और ये विपरीत के लिए यूज़ किया जाता है। अब क्या बोलता है, 6 और 3 विपरीत फलक है, तो ये वाला और ये वाला विपरीत होगा, ये वाला और ये वाला विपरीत होगा, और ये वाला क्या होगा, विपरीत होगा। देखिए विपरीत में जो जानते हैं ये और ये क्या होता है, विपरीत होता है। अगल बगल वाला विपरीत नहीं होगा, तो ये खाना और ये खाना विपरीत होगा, और इसके विपरीत अगर पूछेंगे तो क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो आप देखिए क्या बोला है, 6 और 3 जो है विपरीत फलक है, तो यहाँ पर 6 भी दे सकते हैं या 3 भी दे सकते हैं,
और यहाँ 3 दे सकते हैं या 6 दे सकते हैं। सॉरी। अब क्या पूछ रहा है कि अंक 2 और 4 वाले फलक के विपरीत, यानी 2 और 4 जो है विपरीत के फलक हैं। ठीक है, 2 और 4 क्या है, विपरीत के फलक है, यानी कि नंबर 2 इज नॉट ऑन द फेस अपोजिट टू फेस विथ नंबर, यानी कि अंक 2 अंक 4 वाले फलक के विपरीत फलक नहीं है, यानी कि 2 और 4 जो है विपरीत नहीं, यानी क्या है, आसन्न है, अगल बगल है। जब 4 यहाँ दे दिए तो 2 कहाँ देंगे, यहाँ देंगे, अगल बगल है, तो बच गया कौन, 1 5। अब कौन सा जो है कॉम्बिनेशन इसमें से सही है, और यहाँ पर सन्निकट फलक यानी कि एडजेसेंट फलक अगल बगल वाला चुनना है। तो देखिए 1 और 2 क्या अगल बगल है, क्या नहीं है, ये दोनों क्या है, विपरीत होगा, तो ये विपरीत वाले सारे हैं, तो ये विपरीत होगा, तो ये भी नहीं होगा। 6 और 3 क्या होगा, देखिए यहाँ पर विपरीत होगा, यहाँ 3 होगा तो यहाँ 6 होगा, यहाँ 6 होगा तो यहाँ 3 होगा, तो ये भी क्या होगा, विपरीत नहीं, विपरीत होगा। 4 और 5, ये देखिए 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, तो ये दोनों अगल बगल नहीं है, यानी कि विपरीत होगा, तो विपरीत वाला है। 3 और 2, देखिए 3 और 2 ये क्या है, सटा हुआ है एक दूसरे से। ठीक है, ये जो है एक दूसरे से सटा हुआ है, इसलिए ये जो है ये बाउंड्री क्या है, सेम बाउंड्री पे है, ये दोनों क्या है, सेम बाउंड्री पे है, इसलिए 3 और 2 जो है ये क्या होगा, सन्निकट होगा। ऐसे वाले सन्निकट होते हैं। ठीक है, इस तरह करके सन्निकट होगा। 4 और 6 के साथ जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो भी सन्निकट होगा। ठीक है, आप इस तरह से किसी भी तरह से 1 और 4 को डिनोट कर सकते हैं, यहाँ और यहाँ भी कर सकते हैं, किसी तरह भी सजाइएगा आंसर सेम निकलेगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन आते हैं। ये जो है क्वेश्चन किसका, सिलोजिज्म का है, और इसमें क्या क्या रहा है कि नो ट्रक इज बस, कोई भी ट्रक क्या है, बस नहीं है, तो यहाँ बना दीजिए नो ट्रक इज बस, यानी कोई भी ट्रक जो है बस में नहीं जाएगा, कोई भी बस जो है ट्रक में नहीं आएगा, इन दोनों का आपस में दुश्मनी है। और एक बात इसमें ध्यान रखिए कि अगर स्टेटमेंट मेरा, कथन मेरा पॉजिटिव है तो उसका जो निष्कर्ष आएगा वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अगर कथन क्या है, नेगेटिव है, तो उसका निष्कर्ष भी 100% नेगेटिव आएगा। तो इस तरह भी हम छांट सकते हैं कि अगर मेरा निष्कर्ष, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है और निष्कर्ष नेगेटिव दिया हुआ है तो डायरेक्टली उसको गलत करेंगे, और वाइस वर्सा क्या करना है कि अगर स्टेटमेंट यानी कथन अगर नेगेटिव है और निष्कर्ष में पॉजिटिव दिया है तो डायरेक्टली उसको हम कट करके डिसेलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे। सम बसेस आर कार्स, अब कुछ बस क्या है, कार है, तो कुछ बस ये वाला जो बाउंड्री शेयर करेगा बस और कार के साथ। तो अब यहाँ देखिए कोई भी बस क्या है, ट्रक नहीं है। ठीक है, कोई भी बस जो है ट्रक नहीं है, कोई भी ट्रक अब बस नहीं है, एक ही बात होगा। तो ये जो पोर्शन है ये भी क्या होगा, चूँकि पूरा बस ट्रक में नहीं जाएगा तो ये सी के साथ जो एक पोर्शन कॉमन है तो ये भी क्या होगा, इसमें नहीं जाएगा। ये संभावना वाला केस में भी क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि नो बस इज ट्रक, नो बस इज ट्रक, तो ये बिल्कुल सही बात है। ट्रक और बस में अगर लड़ाई है तो एक दूसरे के पास आना जाना भी नहीं होगा, तो ये भी क्या है, सही होगा। ऑल कार्स आर ट्रक्स, सभी कार क्या है, ट्रक है, ट्रक यहाँ पर है, कार यहाँ पर है, दोनों आपस में तो कोई रिलेशन नहीं है, तो सभी कार कैसे ट्रक होगा। लेकिन पॉसिबिलिटी अगर बोलेंगे कि ऑल कार्स आर ट्रक्स, ठीक है, तो क्या होगा, नहीं होगा, पॉसिबिलिटी भी गलत हो जाए, क्योंकि ये 100% श्योर है कि ये जो कॉमन पार्ट है ये क्या है, यहाँ पर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। सम कार्स आर बसेस, देखिए सम कार्स आर बसेस, तो ये जो है ये पोर्शन क्या डिनोट करता है, सम को एक दूसरे के साथ शेयर करा है, सम बसेस कार्स और सम कार्स आर बसेस, एक ही बात है, तो ये भी क्या होगा, सही होगा। तो पहला और दूसरा कंक्लूजन क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर फेनाइल को जो है कोड दिया गया है और कॉलोनी को ये कोड दिया गया है।
तो इसको सॉल्व करने के पहले एक ध्यान रखिए कि अगर ये जो वर्ड है इसी वर्ड को निकाल के, और दूसरा वर्ड क्या है, कॉलोनी है, इन्हीं दोनों वर्ड से जो है ये जो फाइंड आउट करना है जिस वर्ड का कोड, अगर उन्हीं से बनाया गया है तो सेम जो है इसका जिसके लिए कोड प्रयोग किया गया है, एक वर्ड के लिए, एक लेटर के लिए एक कोड, तो उसी से ये बन जाएगा। देखिए सी भी क्या है, यहीं पर है, ओ भी क्या है, यहीं पर है, एल भी यहीं पर है। देखिए एल जैसे आखिरी में क्या है, फिनाइल में लेंगे तो एल है, तो एल के लिए 13 यूज़ किया गया है। यहाँ भी तीसरा पे एल है, एल के लिए 13 यूज़ किया गया है। तो इसमें सभी वर्ड जो है आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो अगर लेटर मिल गया तो उसका कोड भी यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे पी हो गया, COLONEL। तो देखिए सी कहाँ पर, यहाँ पर है पहला, तो ये पहला हो जाएगा 6, सी के लिए कोड हो गया। ओ है तो ओ दूसरा है, तो यहाँ पर 12 होगा, हर जगह ओ के लिए 12 होगा। यहाँ भी ओ होगा तो देखिए 12 होगा, ओ इधर है चौथे पे तो इधर भी 12 है। एल क्या क्या है, एल कहाँ है, अंतिम पे यहाँ देखिए एल है, तो एल क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर ये 12 हो गया। एन कहाँ पर है, एन यहाँ पर है चौथा, तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। एन के लिए 8। ई के लिए क्या लेंगे, ई यहाँ पर है देखिए तीसरे पे है, तीसरे पे कितना है, 17 है। और एल के लिए क्या होगा, 13 हो गया। तो ये सेम कहाँ पर है, 6 12 13, 12 8 17 13। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर 9 o'clock at what time will the hour and minute ends of a wall clock be in opposite direction to each other between 9 and 10 o'clock। 9 और 10 के बीच में कब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पर है, ठीक है, तो ये है, ये कितने हैं, ये 6 होता है, ये 9 होता है, ये कितना 3, ये कितना होगा, सॉरी ये कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, ये कितना हो गया, 12 हो गया, ये कितना हो गया, 9 हो गया, और 2 करके इधर होता है। ठीक है, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 और 5। 5 और 6 के बीच में पूछ रहा है, सॉरी 9 बजे के बाद कब, 9 और 10 के बीच में। तो मान लिया 9 और 10 के बीच में, तो पहला वाला लेंगे। ठीक है, कब जो है एक दूसरे के विपरीत होगा, तो अगर यहाँ पर होगा ये, तो 9 से 10 बजने के क्रम में क्या होगा, ये 12 पर होगा, और घूमते 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 जब ये घूमेगा, मिनट वाली सुई जब घूमेगी तो ये भी आगे बढ़ेगा, तो 9 और 10 के बीच घंटे वाली सुई होगी। और 3 पर जब आएगा मिनट वाला सुई, ये आवर और ये मिनट वाला, तब क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। तो ये कितना हो गया, अब देखिए कितना घूम गया, 5 10, यहाँ देखिए यहाँ से पहले आवर वाला यहीं पर था ना, 12 में होगा, और यहाँ से घूमते घूमते क्या यहाँ आ गया, और ये जो है ये भी रुकेगा क्या, ये भी बीच में चला जाएगा, लेकिन हम यहीं पर मान के चलते हैं। ये देखिए कितना, 5 मिनट 5 मिनट, और इधर कितना 5 मिनट, यानी कि 15 पे अगर आया, 3 पे आया, यानी कितना हो गया, 15 मिनट हो गया, 3 बचे 15। यानी एक फॉर्मूला याद रखिए कि सिर्फ 12/11 लेंगे और उसको क्या करेंगे, अगर 3 पे आएगा तभी अपोजिट होगा, और 3 का मतलब क्या होता है, 15। ठीक है, जब भी 3 रहता है, ये कितना हो गया, 9:15 हम लेते हैं। अगर 2 पे ये मिनट वाला, 9:10, तो एक्चुअली में क्या करते हैं, उसको 5 मिनट से गुना करते हैं, क्योंकि एक के बीच यहाँ देखिए 5 मिनट है, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, यानी टोटल कितना होगा, 15 मिनट। तो डायरेक्टली ये अलग अलग ना करके डायरेक्टली जिस पे रहता है उसको 5 से गुना कर देते हैं। तो इसको कीजिए, जैसे 3 पे आएगा तो 15 होगा, 5 तिया 15, तो 12 और 15 को जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180, और इसको जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा,
11 कम 11, 70, 11 चक 66, 4/11। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? मिनट हो जाएगा। यानी आवर एंड किस में था? 5 में, और मिनट एंड किस में? 16.4/11। तो इतने समय में जो है क्या होगा? एक दूसरे के विपरीत होगा। कौन सा होगा? सॉरी 5 यहाँ दे बार बार, 5 नहीं, यहाँ 9 और 10 के बीच में है तो 9 o'clock, 9 होगा यहाँ पर। ठीक है, 9। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और हमने जो है कल बताया था कि इसका आंसर आप क्विक कैसे निकाल सकते हैं, कि देखिए जैसे ये है, अगर ये पूर्णांक है तो ये इसका अगर सम कितना होगा? 0 होगा। जैसे 16 और 4 कितना हो जाता है? 20 हो गया, तो 0 तो आ रहा है ना 20 में। तो ये इसी टाइप का जो है आंसर डायरेक्ट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 5 से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां 3 मिनट की दूरी पर होंगी? जैसा कि मान लीजिए क्लॉक जो होता है ये कैसा होता है, ये मान लीजिए क्लॉक है, इधर कितना हो गया? 12 हो गया, इधर 6 हो गया, इधर कितना? 3 हो गया, और इधर कितना हो गया? 9 हो गया। इन दोनों के बीच 2, इन दोनों के बीच 2, इन दोनों के बीच 2, और इन दोनों के बीच क्या होता है? 2 होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 11 और 10 हो जाएगा। इसी टाइप का क्लॉक होता है। अब 5 और 6 के बीच में है, तो 5 और 6 के बीच में, तो मान लीजिए कि 5 और 6 के बीच में कितना? 5 ही मान के पहले चलेंगे, के बीच में होना चाहिए। कब? घड़ी की सुइयां यानी कि मिनट और आवर एंड की जो सुई है 3 मिनट की दूरी पर होगी। तो पहला कितना? 5 बजा लेते हैं, तो ये हो गया आवर एंड, और ये हो गया कितना? मिनट घड़ी। ठीक है, समझिएगा इसको। अब देखिए 5 से 6 के बीच आना है, जो 3 मिनट की दूरी रह जाए। तो यहाँ से जब ये घूमते घूमते आएगा, ठीक है, ये जो मिनट वाली सुई जो है इधर आएगा, घूमते घूमते घड़ी के दिशा में घूमना चालू करेगा, तो ये भी क्या रुकेगा? क्या आवर एंड, ये भी आगे बढ़ेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाने के लिए इसको जो है 5 पे ही कांस्टेंट रखेंगे। अब बाद में इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसीलिए हम 12/11 से गुना कर देते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को बनाने के लिए जो है इसको हम स्थिर मान के चलेंगे। लेकिन जनरली वास्तव में ये स्थिर नहीं होगा। जब मिनट एंड आगे बढ़ेगा इसके साथ जो है ये भी आगे बढ़ेगा। ठीक है ना, तो देखिए ये भी आगे बढ़ेगा। तो अब क्या होगा, जब ये 3 मिनट की दूरी कब होगा? आवर एंड मान ले स्थिर है, तो ये अभी 5 पे है। अब देखिए यहाँ पर भी 5, 1, 2, 3, 4, 5 होगा। ठीक है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया? एक गैप, ये मान लेते हैं 3 हुआ, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप। ठीक है, 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जब 3 मिनट की दूरी रहेगा, तो एक तो घड़ी वाली जो आवर एंड है यहाँ पर कितना है? ये इसमें है। अब मिनट वाली सुई 3 मिनट की दूरी कब पर होगी? 1 मिनट ये हो गया, 2 मिनट ये हो गया, 3 मिनट ये हो गया। यानी कि जब मिनट वाली सुई जो है कहाँ पर आएगा? इस जगह पर आएगा। ठीक है, इस जगह पर मिनट वाली सुई आएगा। तो देखिए 3 मिनट की दूरी, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। ठीक है, तो 3 मिनट यहाँ से यहाँ तक 3 मिनट जो है ये भी एक दूरी हो जाएगा। तो यही दूरी जो है ये बताना है कि कब होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3 मिनट, 3 मिनट, 3 मिनट। तो यहाँ पर देखिए यहाँ कितना है? ये मतलब हो गया अगर 3 में है तो 15 मिनट, फिर कितना हो गया? 16 मिनट, 17 मिनट। ठीक है, और 18 मिनट, 19 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। ठीक है, अब देखिए 25 से जो है पीछे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। तो 25 से यहाँ 5 पे होगा, तो यानी कि पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, 25 25, और 25 मिनट 3 मिनट माइनस कर देंगे, एक पीछे भी होगा ना, जब यहाँ से पीछे होगा तो 25 में अगर हम 3 मिनट को माइनस कर दिए
तो कितना होगा 22 मिनट। ठीक है, ये हो जाएगा 22 मिनट। अब चूंकि ये जो है इसको कांस्टेंट रखें, एडजस्ट करना है, क्योंकि ये जो आगे पीछे हो रहा था तो घंटे वाला सुई तो ज़रूरी नहीं है कि वहीं पर कांस्टेंट रहेगा, ये भी आगे पीछे होगा। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या किए, 12/11 से गुना कर दिया। अब इसको 22 से गुना कर देंगे तो देखिए कितना होगा, जब 22 से तो 11 दूनी 22, तो ये हो गया 24 मिनट। यानी एक तो समय हो गया ये 5 बजकर, ये मिनट हो गया 5:24 में जो है घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के क्या होगा, 3 मिनट का डिस्टेंस होगा। 5:24 भी एक आंसर होगा। दूसरा जो है, एक तो यहाँ हो गया, दूसरा देखिए अभी देखिए यहाँ से घूमना स्टार्ट किया, एक यहीं पर 3 मिनट की दूरी होगा। एक जब ये आवर एंड को क्रॉस कर जाएगा तब क्या होगा, ये तो मिनट एंड इसमें आवर एंड के पीछे रहेगा, फिर भी 3 मिनट का दूरी रहेगा, और इधर जो है आगे चलेगा तो फिर भी 3 मिनट की दूरी रहेगा। इसमें क्या होगा कि मिनट एंड आवर एंड से आगे निकल जाएगा। ये देखिए, ये मान लीजिए यहाँ कितना है, अब इसको मान के चलिए, यहाँ 5 है। अब देखिए 5 है और यहाँ पर कितना है, 6 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 2 3, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, और एक गैप देंगे। ठीक है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। अब देखिए यहाँ पर जो है आवर एंड अब कहाँ होगा, 5 पे होगा, और मिनट एंड कितना होगा, 3 मिनट की दूरी। तो 1 मिनट ये हो गया, 2 मिनट ये हो गया, 3 मिनट यहाँ होएगा, यानी यहाँ पर होगा कौन, मिनट एंड होगा, आवर एंड ये होगा। तो इसमें जो है मिनट एंड आवर एंड को क्रॉस कर चुका है। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 मिनट की दूरी होनी चाहिए। ऑलरेडी यहाँ पर 25 था, 5 25, 26, 27, 28, 3 मिनट ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28। तो फिर से इसको 12/11 गुने 28। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 को 28 से गुना करेंगे तो 28 से गुना करने में थोड़ा मुश्किल होगा, तो 30 से गुना करेंगे, यानी 360 हो गया, और -2 कर देंगे, यानी कि 12 दूना 24 अगर घटा दिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 और 4 में 2 गया, 326/11। तो इसको देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11। ठीक है ना, ये कितना है, यहाँ नहीं 3 होगा। ठीक है, ये कितना होगा, 3 होगा, 336 होगा, 336। तो 11 तिया 33। ठीक है, और 6/11, 11 तिया 33, 6/11। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 30.6/11 मिनट हो जाएगा। तो एक तो समय ये होगा 5:30.6/11 मिनट में क्या होगा, और एक क्या होगा 5:24। ये दोनों समय जो है 3 मिनट की दूरी को दर्शाएगा। अब इतना तामझाम करने से अच्छा है कि एक है कि अगर है 5x + -m, इस फॉर्मूला का यूज़ कीजिए डायरेक्टली। प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है, जब घंटे की जो घड़ी है वो पीछे रहे। ठीक है, जब घंटे वाली सुई जब पीछे रहेगा तो हमको क्या लेना है, प्लस लेना है, और जब आगे रहेगा तो माइनस लेना है। इन दोनों में से, या फिर हम डायरेक्टली कुछ भी एक बार प्लस करके देख लेंगे, एक बार माइनस करके देख लेंगे। जैसे x के जगह में क्या 5 से 6, तो 5 से 6 है तो पहला वाला में जो है इसको लेना है 5, 5 × 5, एक बार प्लस लेते हैं, और मिनट कितना है, 3 मिनट की दूरी होना चाहिए। तो 25 3 कितना हो गया, 28। ठीक है, अब इसको 12/11 से गुना कर देंगे। ठीक है, दूसरा कितना होगा, 5 × 5 -3, यानी 25 - 3 कितना, 22। अब 22 को क्या 12/11 से गुना करके निकाल देंगे। ठीक है, तो इसमें प्लस कब लिए, यहाँ पर देखिए जब आवर का जो है सुई जो है मिनट वाली सुई से आगे है तो हम प्लस लिए, और फिर यहाँ माइनस कब लिए, यहाँ माइनस ले रहे हैं। ठीक है, जब मिनट वाली सुई
घंटे वाली सुई के पीछे है, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के पीछे है तो माइनस लिए, और मिनट वाली सुई जो है घंटे वाली सुई के आगे है तो प्लस लिए। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन का है। इसमें कह रहा है कि मालती जो है विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी है। मालती इज़ द डॉटर ऑफ विवेक्स वाइफ फादर इन लॉ। तो विवेक का जो वाइफ होगा उसका फादर इन लॉ कौन हो जाएगा, विवेक का फादर हो जाएगा, और उसकी डॉटर यानी कौन हो जाएगी, विवेक की बहन हो जाएगी। यानी साफ हम कह रहे हैं कि विवेक का जो बहन होगा, विवेक का जो बहन होगा वो कौन होगा, मालती होगा। ठीक है, विवेक का बहन कौन हो गया, मालती हो गया। कैसे कि विवेक का जो वाइफ होगा उसका फादर इन लॉ कौन होगा, विवेक का, यानी कि विवेक का जो पत्नी होगा उसका ससुर विवेक का कौन होगा, फादर होगा ना। और उसका बेटी के बारे में पूछ रहा है तो विवेक का कौन हो जाएगा, बहन हो जाएगा। तो विवेक की बहन कौन हो गई, ये मालती हो गई। यानी कि इसका जेंडर हमको पता है कि नेगेटिव होगा। अब विवेक इज द ओनली सन ऑफ दयाल। दयाल का जो है केवल सन कौन है, दयाल का जो सन है वो कौन है, विवेक है। फिर आगे क्या कह रहा है कि सुष्मिता मालती की बहन है। ये सुष्मिता कौन है, मालती की बहन है। ठीक है, तो विवेक की पत्नी का अर्पित से क्या संबंध है। अभी अर्पित के बारे में कहाँ बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि अर्पित जो है नीतू का पोता है जो दयाल की पत्नी है। अब देखिए दयाल की जो है ये कौन है, पत्नी कौन है, दयाल हस्बैंड हो गया, और नीतू, नीतू कौन हो गई, दयाल की पत्नी हो गई। अब इसका जो दयाल का वाइफ कौन हो गया, नीतू हो गया। नीतू का जो ग्रैंडसन हो गया, यानी कि जो बेटी का ग्रैंडसन मतलब क्या हो गया, या तो नाती हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन। तो यहाँ विवेक का ही शादी हुआ है। ठीक है, यहाँ विवेक की शादी के बारे में कह रहा है। तो विवेक का जब शादी हुआ है तो इसका ग्रैंडसन कौन हो जाएगा, यानी पोता हो जाएगा, कौन हो जाएगा, अर्पित हो जाएगा। ठीक है, तो अर्पित हो गया। अब हाउ इज विवेक्स वाइफ रिलेटेड टू अर्पित। तो जब विवेक का ये क्या हो गया, बेटा हो गया, तो विवेक का वाइफ का क्या हो जाएगा, जो भी होगा विवेक की जो वाइफ होगी उसका भी ये क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, सन हो जाएगा। ठीक है, ये भी ग्रैंड सन चूँकि नीतू का था तो दयाल का भी ग्रैंड सन होगा, पोता होगा। ये क्या होगा, मालती का भतीजा होगा, सुष्मिता का भी भतीजा होगा, विवेक का बेटा, इसकी पत्नी का बेटा हो जाएगा। तो विवेक की पत्नी उसका कौन हो जाएगी, माँ हो जाएगी ना। ठीक है, जब ये इसका बेटा हो गया तो इसकी कौन हो जाएगी, माँ हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।